जनता पार्टी। मैं वही जानना चाह रहा था, प्रत्याशी अशोक राठौर जी होंगे? हमारा नहीं कहते हैं, कुल मिलाकर के हर लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आपका तो टक्कर हमेशा सुरेश त्रिपाठी जी से होता रहा है, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट से। इस बार वो भी जो है स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संयोग है, क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती उनको मानते हैं? इस पर हमारा बहुत लोग जो है पॉकेट वोट बना रहे हैं। कोई कहता मैं 1 लाख फॉर्म भरवा दिया हूँ, कोई कहता मैं 1.5 लाख फॉर्म भरवा रहा हूँ, कोई कहता है मैं 2 लाख फॉर्म भरवा रहा हूँ। ये पॉकेट वोट कैसे बन जाते हो? क्या पॉकेट वोट जो बनाते हैं उनको मिलता भी है? दरअसल लोग जो फार्म बांटते हैं उसके अनुसार कह देते हैं कि मैं इतना वोट बनवा रहा हूँ। उन्होंने 1 लाख फार्म बांटा तो उनको लगता है 1 लाख वोटर बन जाएगा, जबकि रिस्पांस केवल 10% रहता है। नमस्कार, यूनिटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन खंड के चुनाव हो रहे हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट मंडल के जो है स्नातक निर्वाचन मंडल से चुनाव की तैयारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता अशोक राठौर जी हमारे साथ हैं। आज हम अशोक राठौर जी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, अशोक राठौर जी चुनाव पहले लड़ भी चुके हैं और इस मामले में बहुत जानकार भी है, बहुत विद्वान भी है। हम मुलाकात करवाते हैं बिना देर के अशोक राठौर जी। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा कि आप प्रयागराज आए और आज मेरी मुलाकात हो गई। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी में मूलभूत अंतर क्या है? पहले तो एमटी टॉक शो की पूरी टीम को थैंक यू सर। मेरा सौभाग्य है कि आज दीपावली का पर्व है। इस पर शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से सारे सुनने वालों को थैंक यू। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर होता है वो माध्यमिक स्तर से जो टीचर होते हैं उनसे या ऊपर का ही वोटर उसमें सम्मिलित होता है, जबकि ग्रेजुएट में चाहे किसी प्रोफेशन में हो चाहे किसी उम्र का हो वो वोटर बनता है तो वोट लगभग 8 से 10 गुना अंतर रहता है। माना 1000 वोट अगर टीचर में बनता है तो वह 8 से 10,000 वोट स्नातक बनता है। ये इसमें मूलभूत अंतर है। लेकिन फिर भी सर हम देख रहे हैं कि स्नातक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आम स्नातकों की इतनी रुचि नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है अशोक राठौर जी मानते हैं? नहीं, आम स्नातक पहले तो ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि हर चुनाव में मतदाता हमेशा नए सिरे से बनता है। कुछ लोगों को गलतफहमी रहती है कि मैं पिछले चुनाव में अमुक व्यक्ति को वोट दिया था स्नातक में और मैं होऊंगा तो मुझे दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस गलतफहमी में वो रह जाते हैं। बाद में आरोप लगाते हैं कि मेरा वोट काट दिया गया। काटता कोई नहीं है। आप नए सिरे से फार्म भरेंगे तो नए सिरे से आप वोट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार बन गया तो आप हमेशा के लिए बने रहेंगे? ऐसा नहीं होता। इसकी नियमावली में सीधी बात है कि आप हमेशा से नया फार्म भरेंगे। इसी वजह से जो जागरूकता भी कम होती है, लोग वोटिंग भी कम देते हैं। बताइए, पिछली बार 1,63,64,000 वोटर थे, मात्र 64,000 वोटरों ने वोट किया। 1 लाख लोगों ने वोटिंग नहीं की। आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग और लोग इसके लिए इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रुचि कम होती है? मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है। मेरी गारंटी है कि 1 अक्टूबर से वोट बनने लगा था। हमारे 10 जिले इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर किसी में 1 तारीख को दफ्तर खुला नहीं था। कम से कम एक सिस्टम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, कि स्नातक निर्वाचन के लिए फार्म यहाँ जमा करें, अमुक व्यक्ति जिसका मोबाइल नंबर ये है ये वोट बनाएगा, और अगर ना बनाए तो एडीएम वगैरह जो इसके लिए डिप्यूट रहते हैं उनसे शिकायत करें। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और एक व्यक्ति अपना फार्म लेकर के किसी ऑफिस में पहुंचे, तहसील में पहुंचे, तो तहसीलदार से मिले कि एसडीएम से मिले, किससे मिले, क्या उसको ऐसी पड़ी है कि वो वोट बनवाई देगा? इसलिए इसमें वोट कम बनता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि क्या कहते हैं कि बहुत लोग जो है पॉकेट वोट बना रहे हैं। कोई कहता मैं 1 लाख फॉर्म भरवा दिया हूँ, कोई कहता मैं 1.5 लाख फॉर्म भरवा रहा हूँ, कोई कहता है मैं 2 लाख फॉर्म भरवा रहा हूँ। ये पॉकेट वोट कैसे बन जाते हो? क्या पॉकेट वोट जो बनाते हैं उनको मिलता भी है? दरअसल लोग जो फार्म बांटते हैं उसके अनुसार कह देते हैं कि मैं इतना वोट बनवा रहा हूँ। उन्होंने 1 लाख फार्म बांटा तो उनको लगता है 1 लाख वोटर बन जाएगा, जबकि रिस्पांस केवल 10% रहता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। 10% से ज्यादा रिकवर होकर के फार्म वापस नहीं आता है। एक कहावत है, नाई के बाद आगे आएंगे। ठीक है, तो हर जगह पता चल जाएगा। आप भी जानेंगे कि कितने प्रत्याशियों कितना वोट बना। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से जो हमारी स्थिति है, क्योंकि मैं 2010, 2017 और 2023 में टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा हूँ
और सारे विद्यालय वाले हमारे के लिए परिचित हैं, और विद्यालय वालों को एक सुविधा और प्राप्त है, जो अपने पूरे विद्यालय का वोट एक बार में बनवा सकते हैं। यही तो एक है कि शिक्षक एमएलसी में भी शिक्षक वोट करता है और स्नातक एमएलसी में भी शिक्षक वोट ज्यादा करते हैं, और ज्यादा लोगों का फोकस शिक्षक पर ही होता है। तो आखिर वो उसका बेस वोटर है। हाँ, बेस वोटर है, इसलिए वो टीचर ही बनवाता है। पहले अधिवक्ता भी एमएलसी होते थे। जी जी जी। तो हमने कुल मिला के कहा कि टीचर की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, टीचर्स और स्कूल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही समाज के अन्य लोगों को जोड़ करके स्नातक बोर्ड बनवा पाता है। इसीलिए आप लोग आम मतदाताओं में नहीं मेहनत करते। हाँ नहीं, हमारा आम मतदाताओं में मिलना है ही है। आज भी हम जब आए, चाहे वो डॉक्टर हुआ, चाहे वो अधिवक्ता हुआ, चाहे कर्मचारी हुआ, चाहे सभी लोगों में हम लोग जब निकलते हैं, टीचर की एक अलग स्थिति होती है, तब हम केवल विद्यालयों में संपर्क करते हैं, लेकिन इस समय हम सभी वर्गों से संपर्क कर रहे हैं। अब मैं जानना चाह रहा था कि आज स्नातकों की क्या समस्या है। आप तो बहुत माने जाते थे विहीन पोषक शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए, पुरानी पेंशन की लड़ाई, लेकिन पुरानी पेंशन से आप सोचते थे कि ये तो कर्मचारियों को मिलेगा। मैं सभी तो कोशिश शिक्षकों के बारे में बात करूँ, आप उनकी लड़ाई बहुत लड़ते थे, क्या उनकी समस्या सॉल्व हो गई? नहीं, अब समस्या सॉल्व नहीं हुई, लेकिन एक स्टेप टू स्टेप जिसे मामला कहते हैं वो ठीक है। जैसे इस समय माननीय योगी जी ने कैशलेस सुविधा में हम लोगों को सम्मिलित किया है। और कैशलेस सुविधा में सम्मिलित होते ही जो रजिस्ट्रेशन है या पूरा का पूरा सिस्टम सामने आएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा। सिस्टम कहाँ? मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए कैशलेस जो चिकित्सा वो सारे टीचर्स को, वो चाहे एडेड के हों, गवर्नमेंट के हों, बेसिक के हों या वित्तहीन के हों, इनको सबको मिलने जा रही है। ये बड़ा एक कदम सरकार के द्वारा है। अशोक राठौर जी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता की चुनाव है? नहीं, पहले हमारा हमेशा से जो भी वंचित वर्ग रहा है उसमें टीचर्स भी है, स्नातक भी है। हमारे स्नातक को कई जगह आपने देखा ड्रॉप आउट बहुत है। इंटरमीडिएट में अगर 1 लाख बच्चा पास आउट होता है तो 20,000 रह जाता है ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनकी संख्या 2 से 4,000 रह जाती है। इस प्रकार की स्थिति ना हो, ग्रेजुएट आगे बढ़े, और निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी है उसमें किस प्रकार से कदम उठा करके स्टेप टू स्टेप देख करके सरकार को अगर कोई प्रतिनिधि अपनी बात कायदे से रख पाता है तो सरकार निश्चित तौर पर मानती है। हम मानते हैं कि लोग अपनी बात सही तरीके से मंच पर नहीं रख पाते। सर आप बताइए कि 10 साल से भाजपा की सरकार है, आप भाजपा के नेता हैं, और इतनी कमियां अगर आप बता रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि भाजपा फेल है? नहीं, फेल है कहीं कुछ नहीं। बेरोजगारी के मामले में तो रोजगार का मामला तो बिल्कुल फेल है, बिल्कुल महंगाई मामले में बिल्कुल फेल है। बिल्कुल नहीं कह सकते। जितनी वैकेंसियां इस समय भरी गई हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भरी गई हैं, कहीं किसी की लिस्ट नहीं चली है, वो भाजपा ही गवर्नमेंट में हो पाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबसे ज्यादा रोजगार भाजपा ने दिए हैं और भाजपा ही देगी। सर मैं अभी बता दूं कि 2022 से जो है फॉर्म भरवाए गए, 5 बार परीक्षा टली फिर टल गई। अब मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल का, माध्यमिक के प्रिंसिपल की तो आज तक नहीं हो पाई। आपकी कुछ बात सहमत हूँ, लेकिन एक बात समझिए, ऐसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है कि परीक्षा तो हुई, लिस्ट किसी और की पहुंच गई या कहीं कोई बेईमानी हुई। फ्री एंड फेयर परीक्षा के अंतर्गत बहुत वैकेंसियां भरी गई हैं। अब होता क्या है कि लोग उसका उदाहरण नहीं लेते। अच्छा आप ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि शिक्षक एमएलसी हो या स्नातक एमएलसी, आप तो दोनों में अभी शिक्षक लड़े हैं, तो फिर आप स्नातक की तैयारी कर रहे हैं, ये दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए? दल क्यों चुनाव लड़वाते हैं? ये तो आम लोगों की वो होनी चाहिए। नहीं, ये दलों का मामला है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो राजनीति है, जो इस समय हो रहा है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। आपको नहीं लगता कि जो ब्लॉक कोर्ट बनवा रहे हैं, भाजपा के कई दावेदार हैं, मैं जिनको जानता हूँ उसमें से एक आप भी हैं, तमाम लोग जो है ब्लॉक कोर्ट बनवा रहे हैं, आप उन्हें तो पार्टी निष्क्रिय हो जाती है, पार्टी वोटें नहीं बनाती है, व्यक्तिगत आप सब वोट बनाते हैं, तो उसमें से कोई निर्दल भी लग सकता है। लोकतंत्र है, कोई भी किसी चीज के लिए स्वतंत्र है, लेकिन निश्चित तौर पर इस समय पार्टी भी सभी बूथ स्तर से लेकर के बूथ हो, हमारा मंडल हो, शक्ति केंद्र हो, जिले तक पूरी टीम एक्टिव है और पूरी टीम उस पर कार्य कर रही है। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। अच्छा, पार्टी बना रही है, भाजपा बना रही है? जी बना रही है। अच्छा आप बताइए, आपका तो टक्कर हमेशा सुरेश त्रिपाठी जी से होता रहा है, माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट से, इस बार वो भी जो है स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संयोग है, क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती उनको मानते हैं? इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनौती हो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह? नहीं, मैं आज की डेट में बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से
लड़ेगी समाजवादी पार्टी और विजयश्री केवल और केवल भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त होगी। तो पीडीए तो उनका मुख्य नारा है, और पीडीए समाज तो जो है अभी दिख रहा है कि सपा जो दिखता है वो होता नहीं है। वास्तव में इस समय पीडीए का जो मजबूत फार्मूला लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और किसी समय एक बार नजर डालिए आप देश से लेकर के प्रदेश तक, तो आपको लगेगा कि सभी समाजों पर कार्य करने वाली पार्टी आज की डेट में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जबकि उनका फोकस कुछ विशेष जाति वर्ग के ऊपर रहता है। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी, सबका साथ सबके विकास की बात भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कर रही है। अच्छा सर, ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ढेर सारे दावेदार हैं, टिकट किसी एक को मिलेगा, तो आपको नहीं लगता कि इसमें गुटबाजी हो जाएगी? ये कौन गुटबाजी हो जाएगी? सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी उसमें तो शामिल हूँ, उसमें कहाँ की दिक्कत की बात है। फिर सत्ता में पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, कई लोग उम्मीद है, इसी को तो उम्मीदवार कहते हैं। जैसे कुछ रास्तों भी इसमें दावेदारी कर रहे हैं और बहुत दिन से शर्मा भी, मैं किसी व्यक्तिगत पर कहीं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक नहीं कहते हैं अपने कैंडिडेट को चुन करके इस चुनाव में डालेगी और 100% वो प्रत्याशी दे देगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी की जरूरत नहीं है, ना गुटबाजी होती है। मैं भी उसी का अंग हूँ भारतीय जनता पार्टी। मैं वही जानना चाह रहा था, प्रत्याशी अशोक राठौर जी होंगे? हमारा नहीं कहते हैं, कुल मिलाकर के हर लोकतंत्र में सबका अधिकार है मांगने का, और मुझे भी लगता है उम्मीद, इसीलिए उम्मीदवार कहा जाता है कि मुझे भी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो मैं भी अपना इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कुल मिलाकर लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट सुरेश त्रिपाठी, या कुल मिलाकर के इसको निचोड़ कर दें कि किसी से लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे मतों से सीट जीतेगी, और अगर बिफोर टाइम समय से टिकट कर दिया गया तो जीत का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का बढ़ जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि इनको टिकट जल्दी घोषित कर देना चाहिए? हाँ, ये चुनाव ऐसे होते हैं, ये चुनाव ऐसे होते हैं जहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट भी 50% का अपना सहयोग देता है वोट बनाने में, वोट से संपर्क करने में, वोटों को पूरा संपर्क करने में। इसलिए अगर समय से हो जाता है तो जीत का मार्जिन निश्चित। इसमें तो ज्यादा दावेदार हैं, जिसमें तो फिर वही होगा, टांग खिंचाई होने लगेगी। नहीं, टांग खिंचाई कोई नहीं होती हमारी तो। पहले विधानसभा, लोकसभा सभी तो कहाँ नहीं होते, जिलाध्यक्षों को विधानसभा में तो नामांकन के अंतिम दिन क्यों नहीं होगी? एक बात समझो, क्यों नहीं होगी? हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो इसमें प्रतिद्वंदी तो एक दूसरे के रहेंगे, लेकिन आपने स्पष्ट रूप से देखा हो कि कोई विरोध नहीं करता। सर, कैलकुलेशन में आप बहुत माहिर हैं, सब कुछ आप जानते हैं, और विधान परिषद की ये जितने चुनाव इसमें आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होते हैं। अब की बार आपको क्या लगता है मतदाता कितने लगभग बन जाएंगे? पिछले बार से लगभग 2 गुने मतदाता होंगे, मतलब 3 लाख से ऊपर, और 3 लाख वोटर इस समय इस बार इलाहाबाद झांसी कॉन्स्टिट्यूंसी। पहली बार जो चुनाव आयोग ने ऑनलाइन भी मतदाता बनाने की, ये भी लगभग 10 to 20%, 10 से 20% मतदाता इस माध्यम से बनेगा ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन मतदाता बनवा रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक लास्ट सवाल मेरा है, लास्ट 2 सवाल होंगे, उसमें एक लास्ट पहला है कि 10 जिले का चुनाव होता है, जो 10 जिलों का एजेंसी बनता है, आपको नहीं लगता कि उसके ऊपर भार ज्यादा रहता है, संसाधन कम मिलते हैं? 5 करोड़ जो विधानसभा वाले विधायक को मिलता है, एमएलसी को मिलता है, और 10 जिले के भी एमएलसी को मिलता है, निधि भी कम पड़ जाती है और दौड़ना धूपना ज्यादा होता है। नहीं, मुझे लगता है निधि इसमें मायने नहीं रखती है। अब तो निधियां आने भी लगी हैं, बढ़ने भी लगी हैं। पहला सौभाग्य यह है कि देश के 5 राज्यों में एक राज्य उत्तर प्रदेश है जहां विधान परिषद, और विधान परिषद के सदस्य को निधि के रूप में न जाना जाए, विधान परिषद के सदस्य को विधि के रूप में जाना जाए। विधिक रूप से वो कार्य करता है, तो जो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य आते हैं, जिला योजना भी बनती है, वहाँ पर इस प्रतिनिधि का बहुत मतलब होता है। तभी अपराधी और बाहुबली लोग चले जाते हैं। कहाँ पर? विधान परिषद नहीं, बहुत कम हो गए हैं। आप जरा एक बार कंपैरेटिव देखिए, इस समय अपराधियों की जगह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से स्वतंत्र ही है। अच्छा, विधान परिषद में जो है बाहुबली नहीं जा रहे। नहीं, इस पर याद आया मुझको,
शासन सत्ता का दुरुपयोग बहुत होता है इस चुनाव में, यानी कि आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। ये केवल सामने वालों को लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर हर जो चुनाव होता है उसमें हर कोई जीतना चाहता है, चाहे इंडिविजुअल हो या पार्टी से हो, उसका एक प्रयास रहता है, लेकिन उसमें कोई गलत तरीका अख्तियार नहीं किया जाता है, इसे मैं मानता हूँ। अरे हम लोग मान के चलें कि अशोक राठौर जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर अशोक राठौर उम्मीदवार के रूप में। अच्छा सर, लास्ट में स्नातकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी स्नातकों से पहले तो कहेंगे कि एक जो अनावश्यक उदासीनता वोट को लेकर के है, वो निश्चित तौर पर एक उत्सुकता के साथ वोट बनाए। जिस दिन स्नातक का वोट पड़ता है, पड़ोसी लोग स्नातक सूची में शामिल होते हैं और स्वयं जब मतदाता शामिल नहीं होता तो उस पर लगता है मैं कैसा स्नातक था। इसलिए पहले ये काम करें और उनका प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम सोच समझ के, जिस प्रकार से गुरु करते हैं, जिस प्रकार से पानी पीते हैं, उस प्रकार से सोच समझ के अपने नेता का भी चुनाव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसी नेतागिरी के बल पर आगे देश बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। चलिए सर, आप आए और आपने समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत पुनः आपके माध्यम से आपको धन्यवाद और अपने सभी सुनने वालों को आपके माध्यम से दीपावली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि सभी की ये दीपावली सुख समृद्धि लेकर के आए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद झांसी मंडल के स्नातक निर्वाचन मंडल के जो है बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अशोक राठौर जी थे। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी वो जीतेगा, उसमें से मैं भी हो सकता हूँ। साथ ही स्नातकों से आपने अपील किया कि जो है आप वोटर बने और वोट बनवाएं और सही चीज को चुने। समस्याओं पर भी बात करते हुए आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, स्नातकों के लिए भी काम किया है, टीचरों के लिए भी काम किया है, आगे भी काम करेगी। चुनाव और नजदीक आने दीजिए, मैं अशोक राठौर जी से फिर आपकी मुलाकात करवाऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद।